तो when we practice pranayama, it helps in removing all those obstacles. Now let us practice pranayama. अब जो है हम प्रैक्टिकल प्राणायाम करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी हमारे साथ प्राणायाम करें। ये जो 4 प्रकार का जो प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम। तो सबसे पहले हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रच्छदन, श्वास को बाहर फेंकना है फोर्सफुली। यदि आपको कोई हार्ट संबंधी बीमारी नहीं है तो, यदि हार्ट संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी बीमारी हो, तो आराम से सांस को बाहर छोड़िएगा और फिर उसको रोकने का अभ्यास नहीं करना है। वो धीरे 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 जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो फिर जो है अधिक से अधिक देर आप रोक सकते हैं। तो आइए हम बाह्य प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं। सांस को बाहर छोड़िए और यथाशक्ति बाहर सांस को रोकना है और मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, महाबंद तीनों लगाना है। शौच द्वार को, रेक्टम को जो ऊपर खींचते हैं तो मूल बंद कहते हैं। पेट को जो भीतर ले जाते हैं टुवर्ड्स बैक, इसको उड्डयन बंद कहते हैं। और जब नेक लॉक लगा देते हैं तो ये जालंधर बंद होता है। ये तीनों महाबंद के साथ हमें प्राणायाम करना है। 3 बार हम इस बाह्य प्राणायाम को करेंगे। पहले बार में 30 सेकंड रोकने का कोशिश करेंगे, दूसरे बार में 40 सेकंड और तीसरे बार में जो है 1 मिनट तक रोकने का कोशिश करेंगे बाह्य प्राणायाम का। तो चलिए लेट अस प्रैक्टिस। Now second time, breathe बाह्य प्राणायाम। वंस मोर, एक बार और बाह्य प्राणायाम करेंगे।
तो इस बाह्य प्राणायाम को एटलीस्ट 3 टाइम्स हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अब जो दूसरा प्राणायाम है वह आभ्यंतर प्राणायाम है। आभ्यंतर प्राणायाम में क्या करना है, श्वास को भीतर लेना है और लंग्स के अंदर भरना है, पेट के अंदर नहीं। लंग्स में ही सांस जाता है, लंग्स से ही श्वास बाहर निकलता है। तो लंग्स के अंदर सांस भरना है और भर करके महाबंध लगाएंगे, तीनों बंध लगाने का प्रयास करेंगे। और एटलीस्ट इसमें जो है कि आप 30 सेकेंड पहली बार, दूसरी बार जो है 40 सेकेंड जो एक उद्घात है, फिर जो है 1 मिनट, 3 बार इस प्राणायाम को 3 बार पुनः प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। चलिए कीजिए। पहले ब्रीथ इन, दूसरी बार सेकेंड टाइम ब्रीथ इन एंड होल्ड अगेन एंड महाबंध, 2 महाबंध। दूसरी बार हमने किया, एक बार और वंस मोर आभ्यंतर प्राणायाम, ब्रीथ इन एंड होल्ड। तो ये दूसरा जो है आभ्यंतर प्राणायाम। अब तीसरा जो प्राणायाम है वो है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में क्या होता है, सांस जहां है, जिस स्थिति में है, यदि भीतर है तो भीतर, बाहर है तो बाहर, बीच में है तो बीच में, जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही वहीं का वहीं रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम होता है। इसमें न सांस भीतर लिया जाता है, इसमें न सांस बाहर लिया जाता है, बस जिस स्थिति में है उसी स्थिति में
इसको रोकना है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे आंख मूंद करके कि सांस कहाँ है, भीतर है, बाहर है या बीच में है, कहाँ है, उसको आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ देखिए और वहीं का वहीं रोक दीजिए। और यथाशक्ति इसको भी 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड 3 बार करेंगे। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। तो एक बार हमने किया, दूसरी बार कीजिए। जिस स्थिति में आपका प्राण है, बाहर है तो बाहर, भीतर है तो भीतर, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में सांस को देखिए पूरे एकाग्रता के साथ और वहीं पर रोकिए। चलिए दूसरी बार प्रैक्टिस कीजिए। वंस मोर, इस बार 1 मिनट 1 मिनट करने का प्रयास करेंगे। देखिए पूरी एकाग्रता के साथ अटेंटिवली सांस कहाँ है, किस स्थिति में। जो तीसरा जो प्रकार है यह जो है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, और चौथा जो है बाह्य आभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम है। इसको 2 भाग में बांटेंगे, एक बाह्य विषाक्षेपी और दूसरा है आभ्यंतर विषाक्षेपी। इसमें क्या है, हमने जो प्रथम प्राणायाम जो बाह्य प्राणायाम किया था, तो बाह्य प्राणायाम ही होगा, बाह्य प्राणायाम ही है, परंतु जब आप यथाशक्ति जो आप रोकते हैं, रोकने के बाद आपके अंदर जो घबराहट होती है, तो घबराहट होने के बाद फिर आप सांस ले लेते हैं। परंतु इसमें क्या करना है, जब घबराहट होगी तो और सांस को बाहर छोड़ना है। परंतु ये प्रैक्टिस ध्यान रखिएगा, ये सभी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लंबे काल तक जो व्यक्ति बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया हुआ हो, आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास किया हुआ हो, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास किया हुआ हो, वही अधिकारी है, वही सामर्थ्यवान होता है चौथा जो प्राणायाम है बाह्य विषाक्षेपी और आभ्यंतर विषाक्षेपी, इस प्राणायाम को करने का। इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी व्यक्ति ये प्राणायाम नहीं कर सकते।
यदि जो व्यक्ति करेगा और यदि पहले का प्रैक्टिस नहीं है 3 प्रैक्टिस लंबे काल तक, तो उसको हार्ट इत्यादि अटैक होने की संभावना रहती है। इसलिए ये चौथा प्राणायाम सबको करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आपको पीछे का अभ्यास ना हो जाए, पर तो 3 प्राणायाम सभी व्यक्ति कर सकता है। तो आइए बाह्य आप विषाक्षेपी पहले हम प्राणायाम कर रहे हैं। सांस बाहर छोड़िए और कल्पना कीजिए कि आपको 30 सेकंड तक में पूरी घबराहट होती है, तो उसके बाद भी और सांस को बाहर विषाक्षेपी बाहर ये जो विषय उसको आक्षेप करना है, फेंकना है। तो कुछ 10 सेकंड तक आप बाहर ही बाहर जो है सांस फेंकिए, रोक के रखिए, तो ये बाह्य विषाक्षेपी होगा। चलिए कीजिए प्रैक्टिस। पहले 30 सेकंड का करेंगे। तो ये बाह्य विषाक्षेपी, इसको एक ही बार हम करेंगे क्योंकि इसका जो है और अधिक प्रैक्टिस होना चाहिए। एक अब दूसरा आभ्यंतर विषाक्षेपी का मैं करवा देता हूं। जैसे आप 30 सेकंड तक या 40 सेकंड तक जितनी देर आप सांस रोक सकें यथाशक्ति, उसके बाद घबराहट होती है सांस बाहर छोड़ने की, तो फिर आभ्यंतर विषय भीतर की ओर सांस को लेंगे, भीतर ही श्वास ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर लेंगे, तो ये आभ्यंतर विषाक्षेपी होगा। चलिए कीजिए। तो ये आभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम, तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं और यही वास्तविक प्राणायाम है, यही वैदिक प्राणायाम है। और ये प्राणायाम मेडिटेशन के लिए है, समाधि प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि ये प्राणायाम ही योग का अंग है। अन्य जितने भी प्राणायाम नाम से प्रसिद्ध है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से हैं, वे हठ योग के अंतर्गत आ जाते हैं, वो अलग है। ये जो प्राणायाम है यही मेडिटेशन के लिए है, इसी प्राणायाम को हमें करना चाहिए। अन्य प्राणायाम से जो कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि जो हठ योग का जो प्राणायाम है, वो जो बोलते हैं कि उससे जो लाभ होता है, यही आप और हम सभी ईमानदारी पूर्वक प्राणायाम को करेंगे तो इसी से ही ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश के जो भी आवरण है, चाहे वह
मानसिक आवरण हो चाहे वह शारीरिक आवरण हो बीमारी के रूप में, वह सब नष्ट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इतने ही ये कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।